तो दोस्तों जीटीएल इंफ्रा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स फिर से कंपनी के द्वारा वही दिए गए हैं जो हर क्वार्टर में कंपनी देते आ रही है। हर क्वार्टर में आपको यही बताते आ रहा हूँ, फिर भी यही बताऊंगा इस क्वार्टर में भी क्या कंपनी दी है। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाऊंगा कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 377 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 360 करोड़, अभी देखें तो 352 करोड़। तो अभी भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ्लैट ही है, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 4-5% का ऊपर नीचे, ये तो मतलब आप एक्यूरेसी आप लेके चल सकते हैं। तो वही देखने को मिले, साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की गिरावट है। क्वार्टर क्वार्टर देखें तो वहाँ भी 4-5% के आसपास की गिरावट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गिरावट ही नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है आज भी इस क्वार्टर में भी वही दिया गया है जो हर क्वार्टर कंपनी के द्वारा दिया जाता है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंस 563 करोड़ थे, पिछले साल 642 करोड़, अभी देखें तो घट के 494 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़े कम किए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर हालांकि कंपनी लॉस में ही डील करी है, आप सभी को बताया कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेप्ट है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 755 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 280 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो कंपनी का लॉस 102 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छे नंबर हो गए, फिर तो कंपनी का जो लॉस है वो तो आपको बहुत कम होता हुआ देखने को मिला है। ये तो एक अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम भी लगा था, इस वजह से कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ईपीएस 0.59 माइनस का, पिछले साल 0.22 माइनस का, अभी देखें तो 0.08 माइनस का। तो ओवरऑल देखें तो देखिए कुछ खास नंबर नहीं है। अगर आपको विश्वास मानना है तो मानिए, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय से होल्ड करके बैठे हुए हैं तो आपको पता है कि हर क्वार्टर में कंपनी ऐसे ही नंबर देते आ रही है, इसकी वजह से कुछ होता ही नहीं रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, एक ये हो गया, दूसरा अपना हो गया TTML हो गया, यानी कि टाटा टेली सर्विस, तीसरा अपना हो गया सुबेक्स हो गया। ये सारी कंपनी जो है ना ये फ्लैट रिवेन्यू दे रहे हैं, फ्लैट रिवेन्यू। अब फ्लैट रिवेन्यू देके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अपने रिवेन्यू को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप ज़्यादा ज़्यादा प्रोजेक्ट अपने हाथों में नहीं लेंगे, तब तक कोई नहीं आएगा शेयर को बाई करने के लिए। तब तक ऑपरेटर ही शेयर के अंदर घुसे पड़ेंगे, उनका जब मन होगा बढ़ाएगा, उनका जब मन होगा गिराएगा। अगर आपको कोई बड़े इन्वेस्टर, बड़े प्लेयर आपको शेयर के अंदर चाहिए, बाई करवाना है अगर बड़े क्वान्टिटी में, तो आपको रिवेन्यू अच्छा देना होगा। रिवेन्यू जब तक आप अच्छे नहीं देंगे, आप जब तक रिवेन्यू के अंदर 30-40% का ग्रोथ नहीं दिखाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि शेयर के लिए कुछ भी होने वाला है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।